देखिए, हम लोग बेसिक वॉल के बारे में डिस्कशन किया, हमने स्टैक्ड वॉल के बारे में हमने डिस्कशन किया, दो तरह की वॉल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। तीसरा एक टाइप आपको यहाँ मिलता है, दैट इज कर्टेन वॉल। कर्टेन वॉल में आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं यहाँ जो शो हो रहे हैं। एक का नाम कर्टेन वॉल है, एक का नाम एक्सटीरियर ग्लेजिंग एंड थर्ड वन इज स्टोर फ्रंट। ये तीन टाइप के आपको यहाँ कर्टेन वॉल्स के अंदर कैटेगरी मिलेंगी। सबसे पहला ऑप्शन कर्टेन वॉल। कर्टेन वॉल अगर आप सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक सिंगल ग्लास का पैनल बना रहे हैं, सिंगल ग्लास पैनल ओनली। जैसे आपने कुछ ऑफिसेज या कुछ इंस्टीट्यूट्स में देखा होगा, ग्लास के पार्टीशन बनाए जाते हैं, पार्टीशन वॉल्स ग्लास से बनाई जाती है। तो कंप्लीट सिंगल पैनल अगर आपको चाहिए कि डिवीजन ना हो, तो आप कर्टेन वॉल यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कर्टेन वॉल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब आपको इनका मीनिंग पता है पहले से, जो आपने पहले पढ़ा है वही सेम मीनिंग है। किस लेवल तक हाइट देना है, कितना देना है, जो भी लेवल्स के बीच का गैप होगा, लेवल्स के बीच का डिफ़ॉल्ट कितना देता है वो 4000 mm, तो वही गैप है। मैंने एक लाइन बनाया यहाँ से यहाँ, यानी कि एक स्केच बना रहा हूँ इसके लिए, उसको लेंथ मैंने दिया सपोज 6000। 6000 का आपने यहाँ पर कि एक कर्टेन वॉल बना लिया। अगर आप इस कर्टेन वॉल को 3D में देखेंगे, आपको एक सिंगल ग्लास का पीस नजर आएगा, दिस वन। यहाँ से इसको फाइन कर दीजिए, यहाँ से इसको शेडेड कर दीजिए, अब आपको नजर आएगा तो एक सिंगल ग्लास पीस है, कोई पार्ट नहीं हुआ है इस ग्लास के। ये तो है कर्टेन वॉल। रिसाइज करना आपको पता है, आपको हाइट चेंज करनी है, आप यहाँ से लेवल चेंज कर सकते हो, या अनकनेक्टेड करके यहाँ से आप हाइट दे सकते हो। जितना भी हाइट आपको उस वॉल को देना है उतना ही हाइट हो जाएगा। लेंथ आपने बनाते वक्त दिया है इसको 6000, अगर आपको लेंथ कम चाहिए तो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन सिंगल ग्लास का पीस रहेगा, इसे बोलते हैं कर्टेन वॉल। अब उसी में एक दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, अगेन आप यहाँ चलते हैं, यहाँ नीचे आप आते हैं, एक्सटीरियर ग्लेजिंग। एक्सटीरियर ग्लेजिंग में क्या होता है, सिंगल ग्लास का पीस नहीं है, बेसिकली मल्टीपल पीसीज हैं। एक पीस लगाया, दूसरा पीस लगाया, तीसरा पीस लगाया, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली भी आप अलग अलग लगा सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ रो और कॉलम में आपने ग्लास के पीसेस को पैटर्न कर दिया, दैट वो आता है आपका एक्सटीरियर ग्लेजिंग का पार्ट। जैसे मैंने यहाँ से एक बनाया इस डायरेक्शन में, और मैं वैल्यू दे रहा हूँ लेट्स से 8000। 8000 के लिए मैंने ये एक बनाया। अब अगर आप इसको 3D में देख रहे हो तो आपको यहाँ कैसा नज़र आ रहा है, इसकी विड्थ और हाइट आपको इंडिविजुअली नज़र आ रही है। तो ये सिंगल पीसीज हैं, एक पीस ये है, एक पीस ये है, एक पीस ये है, तो यहाँ ये 5 पीसीज से मिलकर बना है। 4 पीस तो आपको सेम साइज के नज़र आ रहे हैं, एक पीस का साइज अलग नज़र आ रहा है। ये जो डिवीजन के बीच में अगर आप कर्सर ले जा रहे हो, यहाँ आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, इसे बोलते हैं कर्टेन वॉल ग्रिड। ये ग्रिड लाइन है बीच में जो डिवाइड कर रही है आपके ग्लास को। अभी वर्टिकली आपके ग्लास पीस अलग अलग है, हॉरिजॉन्टली कोई डिवीजन नहीं है। अगर आपको डिविजन्स क्रिएट करने हैं तो डिविजन्स को क्रिएट करने के लिए आप अपने वॉल को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ एडिट टाइप में आइए। एडिट टाइप में आप यहाँ देखेंगे वर्टिकल ग्रिड एंड हॉरिजॉन्टल ग्रिड आपको दिए गए हैं। वर्टिकल ग्रिड्स के बीच का गैप है 1830। मान लीजिए मैंने गैप दिया 2000, टोटल मैंने लिया था 8000, तो 4 ग्लास के पैनल्स बन जाएंगे। वर्टिकली के बीच मैंने 2000 दिया, मैंने अप्लाई किया। अब अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो 4 ग्लास के पैनल बन गए। सेम इसी तरह मैंने उसको हॉरिजॉन्टल ग्रिड को भी डिवाइड कर दिया। 4000 टोटल था, इसलिए एक पीस दिख रहा था मैं हॉरिजॉन्टली, मैंने उसको भी 2000 पे अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आप यहाँ देखेंगे हो गया एडजस्ट। यहीं पे आपके पास एक ऑप्शन आता है एडजस्ट फॉर मुलियन साइज। मुलियन बोलते हैं ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड और ग्लास, इनके बीच में एक पार्ट है, एक सपोर्ट है, जिनमें आपने ये ग्लास का पीस और ये पैनल, वुड का पैनल फंसाया है, मर्ज किया है। इस चीज को हम मुलियन बोलते हैं। मुलियन अप्लाई करने के लिए जरूरी है आपके पास ग्रिड पहले से होना चाहिए, ग्रिड पर ही आप मुलियन अप्लाई करते हैं। तो ग्रिड की जैसे हमने सेटिंग की है, यहाँ एक ऑप्शन है एडजस्ट फॉर मुलियन साइज।
तो उसके अकॉर्डिंग वो उनको थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेगा, जिससे आप उसमें मूल्यन अप्लाई कर पाएँ ईजिली। वो एडजस्टमेंट आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, लेकिन वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, जिससे आप उस पर मूल्यन अप्लाई कर पाएँ अगर नीड है तो। अदरवाइज ग्लास के पीसीज आपके बने हुए हैं, अगर आपको सिंपल ग्लास ही पेस्ट करना है आप इसी तरीके से रख सकते हैं। ठीक, नहीं ये तो हमारा केवल ग्लासेस पीसीज है ना, अभी हम विदाउट मूल्यंस की बात कर रहे हैं। अब कई जगह हमें रिक्वायरमेंट हो सकता है कि केवल हमें बीच का ये एक पीस पूरा चाहिए, यहाँ एज इट इज़, यहाँ एज इट इज़, यहाँ, लेकिन बीच में ये कंप्लीट चाहिए, इसको हम एज ए डोर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। आप जब अपना कर्सर ग्रिड पर लेकर आते हो, ग्रिड हाईलाइट होता है, आप उसे सेलेक्ट करते हो। ग्रिड को सिलेक्ट करते ही आपके पास ऊपर एक ऑप्शन आता है ऐड और रिमूव सेगमेंट्स। आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ आकर के ऐसे क्लिक करूँगा, बाहर क्लिक करेंगे आप, तो वो ग्रिड डिलीट हो गया बीच से। ये आपका कंप्लीट एक पैनल की तरह बन गया। अब अगर आपको पैनल सेलेक्ट करना है, मान लीजिए आप ये पैनल चाहते हो या ये नीचे वाला पैनल आप चाहते हो वुड का हो, आप इसको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। आप अपना कर्सर यहाँ लेकर जाइए, जाने के बाद आपके पास लेफ्ट कीबोर्ड पे एक टैब की होती है, मैंने टैब को प्रेस किया, अब देखो वो हाईलाइट हो रहा है हल्का सा। अब क्लिक करिए, ये पैनल सेलेक्ट हो गया। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ क्लिक करिए, यहाँ ऑप्शन आता है ग्लेज्ड या सॉलिड। ग्लेज्ड मतलब ग्लास, सॉलिड मतलब आप एक सॉलिड डिफाइन करना चाहते हैं। आपने इसको सॉलिड कर दिया, ये ग्लास है। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन आप कब यूज करते हैं, जब आप मॉलियंस के साथ कंप्लीट पार्टीशन वॉल्स क्रिएट करेंगे। तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया कि कर्टेन वॉल के बाद में और आपका एक्सटीरियर ग्लेजिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। इवन अगर आप चाहते हैं ग्रिड क्रिएट करना, मान लीजिए आप कोई ग्रिड यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं या पूरे पे क्रिएट करना चाहते हैं, तो किस तरह क्रिएट करेंगे आप। मैं पहले इसको वापस से ग्लास करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैंने टैब की प्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, ग्लेज्ड कर दिया। अब ऊपर देखिए यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है कर्टेन ग्रिड। कर्टेन ग्रिड को सिलेक्ट करिए, ऑल सेगमेंट मतलब अगर मैं यहाँ ग्रिड बनाऊंगा तो आप देखो वो पूरे सेगमेंट पे नजर आ रहा है ना, ओवरऑल। या मैंने बोला वन सेगमेंट, मैं केवल इस सेगमेंट पे अप्लाई करना चाहता हूँ। या ऑल एक्सपेक्ट पिक्ड वन, यानी कि जिसे सेलेक्ट कर रहा हूँ उसे छोड़ करके बाकी पे अप्लाई कर देगा। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, अब आपसे वो पूछेगा कौन सा ऐसा है जिस पे आपको अप्लाई नहीं करना है। आप उस सेगमेंट से बाद में डिलीट कर सकते हैं उसको। एक सेगमेंट से हटा दिया, या फिर आपने सेलेक्ट किया वन सेगमेंट पर, मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया 1000 mm, यहाँ आपने ग्रिड बना दिया। इस तरह आप नए ग्रिड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये आपने हॉरिजॉन्टल बनाया, अगर आप वर्टिकल बनाना चाहते हैं आप यहाँ जाएंगे, आप वर्टिकल ग्रिड भी बना सकते हैं। सेम ऐसे ही वन सेगमेंट ऑल। ठीक है, उसके बाद जहां ग्रिड आपने अप्लाई किया है, अगर आप मूल्यन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां से आप कर्टेन मूल्यन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने मूल्यन को सिलेक्ट किया, ग्रिड लाइन, जो ग्रिड लाइन आप सिलेक्ट करेंगे किसी एक सेगमेंट पर या जितनी भी ग्रिड लाइन है सब पर एक साथ। पहले बात करते हैं ग्रिड लाइन, जो भी ग्रिड लाइन आप सिलेक्ट करेंगे उस पर मूल्यन अप्लाई हो गया। ग्रिड लाइन सेगमेंट, जिस सेगमेंट पे आप अप्लाई करेंगे केवल उस सेगमेंट पे अप्लाई होगा। ऑल ग्रिड लाइन, जितने भी ग्रिड लाइन इस हैं सब पर अप्लाई कर देगा। सम ऑफ द मूल्यंस यू आर ट्राइंग टू प्लेस आर टू शॉर्ट एंड वर नॉट प्लेस्ड ऑन द ग्रिड। ठीक है, जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पॉसिबल नहीं होगा तो वो एरर दे देगा, क्योंकि हमने कुछ मूल्यंस पहले ही प्लेस किए थे, ओवरराइट हो सकते हैं। तो उस केस में हम ऑल ग्रिड लाइन को यूज़ कर सकते हैं, वो सब पर अप्लाई कर देगा बाय डिफॉल्ट। इस तरीके से आप मूल्यन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आपको एक पैनल, एक पार्टीशन वॉल की तरह नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ जाता हूँ अगेन
टैब की, इसे सेलेक्ट करता हूँ, नहीं सेलेक्ट हुआ, अब सेलेक्ट हुआ है, मैंने इसको ग्लेज की जगह सॉलिड दे दिया, ये सॉलिड आ गया इसको मटेरियल, ये आपका ग्लेज्ड हो गया, ये आपका सॉलिड हो गया। या अगर आपको इस टाइप की ही रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मैक्सिमम पार्टीशन इसी तरह मिलेंगे आपको, आप डायरेक्टली जा सकते हैं वॉल में आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ से स्टोर फ्रंट में आप डायरेक्टली जो वॉल बनाते हैं उसमें ऑटोमेटिकली वो इसी तरह की वॉल बनाता है विद मूल्यंस, बना दिया। अब मैंने क्या किया, मैं एलिवेशन पर जा रहा हूँ, मैंने इसकी हाइट को 3000 कर दिया, कर दिया आपने। अब मुझे जिसकी ज़रूरत नहीं है मैं उसको हटा रहा हूँ फिलहाल, ये आपके पास आ गया। अब मैं चाहता हूँ इस मूल्यन को, बीच वाले मूल्यन को डिलीट करना, मैं सेलेक्ट करके पहले अनपिन करूँगा, उसके बाद डिलीट करूँगा। पहले अनपिन करना होगा, पिन एलिमेंट डिलीट नहीं होता, मैंने बताया था मॉडिफाई कमांड्स के टाइम पर। अब कई बार आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है कि ये जो ऊपर वाला पीस है मूल्यन का, ये आप कंप्लीट एक पीस लगाएं, ये फिर इसके साथ ऐड हो, क्योंकि टॉप पैनल्स आपके कंप्लीट होते हैं, बीच वाले पार्टीशंस उसके साथ ज्वाइन किए जाते हैं। आप अगर वो यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप किसी भी एक मूल्यन को सेलेक्ट करो, उसके सारे पीसीज को सेलेक्ट कर लो, मेक कंटिन्यूअस, सेलेक्ट हो गया। सिमिलरली आप यहाँ देखो, आपने अगर एक को सेलेक्ट किया तो वो अपने नेक्स्ट के साथ कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। अब आप चाहते हो इसकी जगह यहाँ पे एक डोर अप्लाई कर दिया जाए, अगर सबसे पहले हम ग्रिड की सेटिंग देखें, अगर सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ, तो वर्टिकल ग्रिड तो 1524 पर है, हॉरिजॉन्टल ग्रिड की स्पेसिंग 2400 है, मुझे 2100 चाहिए केवल, आप डिस्टेंस इसको वेरी कर सकते हो। अब ये 2100 का गैप आ गया, जितने साइज में एक डोर के लिए सफिशिएंट रहता है। अब नीचे तो नहीं होता मूल्यन, डोर के नीचे मूल्यन नहीं मिलेगा आपको, ऊपर यहाँ तीनों साइड होता है। अब मुझे वो यहाँ पे डोर अप्लाई करना है, आप अदर बेसिक वॉल की तरह यहाँ पे डायरेक्टली डोर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए पहले आपको डोर, कर्टेन वॉल के जो डोर होते हैं उसकी फैमिली लोड करनी होगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जब फैमिली लोड हो जाएगी उसके बाद हम अपने कर्टेन के पैनल को रिप्लेस कर सकते हैं कर्टेन डोर के साथ। ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, कंफ्यूज करेगी आपको। प्लेन वॉल्स की तरह, बेसिक वॉल्स की तरह हम नहीं रख सकते डोर उठा के डायरेक्ट, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट रखने की कोशिश भी करोगे तो वो लेगा ही नहीं किसी भी डोर को। उसका तरीका देखो, अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, एक इंसर्ट का टैब होता है, इंसर्ट टैब में लोड फैमिली में अब मैं डोर्स में एक, ये 3 डोर्स आपको दिए गए हैं कर्टेन वॉल्स के, सेलेक्ट कर लिए मैंने तीनों, या एक लोड करना है एक को सेलेक्ट करो, 3 ऑप्शन है, तीनों मैंने एक साथ ओपन कर दिया। कुछ सेकंड्स लेगा, कुछ टाइम लेगा, लोड हो जाएगा। जब लोड हो जाएगा उसके बाद मैं जा कर के इस पैनल को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट नहीं होगा टैब की यूज़ करनी पड़ेगी, क्लिक करिए। ये ऑप्शन डिसेबल है क्योंकि ये पिंड है, तो पहले इसे अनपिन करो। अब यहाँ क्लिक करो, जो डोर्स आपने लोड किया अब देखो वो प्रॉपर्टीज में आपको नज़र आ गया है। कुछ नहीं करना है, उसकी जगह पैनल को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे डोर अप्लाई हो गया। अब अगर आप टॉप पर जाकर देखो डोर लग गया है। बात समझ आई? पहले फैमिली लोड कर लेंगे, उसके बाद ही आप कर्टेन के पैनल को रिप्लेस करेंगे। यही एक तरीका है, दूसरा तरीका नहीं होगा, ठीक। अगेन मुझे ऊपर का कोई एक पैनल रिप्लेस करना है बोर्ड के साथ, तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है।
पहले अनपिन करना है, फिर यहाँ से मैंने उसको सॉलिड कर दिया। अब अगर आप कोई मटेरियल देना चाहते हैं वो मटेरियल्स आप दे सकते हैं। एडिट टाइप, यहाँ मटेरियल का ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे। जी जिप्सम, DEF जिप्सम वॉल बोर्ड। ओके क्या आपने, ओके क्या आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ ग्लास लगा हुआ है, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। देखो यहाँ को नहीं दिख रहा ना आपको लेवल, यहाँ को दिख रहा है ग्लास में को। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं कर्टेन वॉल्स को। दूसरी चीज़, अगर मैंने कोई एक बेसिक वॉल बनाया, अभी तो एक कर्टेन वॉल बनाया, उसके बाद मैंने एक बेसिक वॉल बनाया उसी पॉइंट्स को फॉलो करते हुए। ठीक, आप 3D में जाके देखो, आपको बेसिक वॉल दिखाई नहीं देगा, केवल कर्टेन वॉल ही दिखाई दे रहा है। अब मैंने इस कर्टेन वॉल को सिलेक्ट किया, उसको बेस से मैंने 1000 का नहीं तो 750 का ऑफसेट दे दिया। बेस से मैंने टॉप से उसको -750 का ऑफसेट दे दिया। आपके पास बेसिक वॉल और कर्टेन वॉल एक कंबाइंड सिस्टम की तरह नज़र आ रहा है अब आपको। उसके बाद आप यहाँ देखोगे, आपको बेस वाले मॉलियंस को ज्वाइन करना है, आप इन सबको सेलेक्ट करके मेक कंटिन्यूअस कर सकते हो, सब ज्वाइन हो जाएंगे। इन तरीक़ों से आप अपनी कर्टेन वॉल क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं आपके पास कर्टेन वॉल्स बनाने के लिए। पहले समझना है, थोड़ा सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े डिफरेंट चीज़ें हैं। डोर अप्लाई करना का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको टाइम लगेगा इसमें अंडरस्टैंडिंग करने में, समझने में, सिलेक्शन करने में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। टैब की दबाना, कर्सर को वहाँ ले जाना, तो थोड़ा इसमें आप कंफ्यूज होंगे। प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, तब आपको जाकर के कर्टेन वॉल का कंसेप्ट क्लियर होगा। कौन सी लास्ट वाली? देखो, कोई भी एक वॉल पहले बना लो। मान लीजिए बेसिक बनानी है, मैंने बेसिक बना ली, पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट बन गया। अब मैंने यहाँ से उसको चेंज किया, एक्सटोर फ्रंट ले लिया। अगेन मैंने बनाया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एग्जैक्ट उसी जगह दोनों चीज़ें बना दी। अब मुझे क्या करना है, मैंने अपनी कर्टेन वॉल को सिलेक्ट किया। देखो बेसिक वॉल सेलेक्ट हुई है, मुझे क्या सेलेक्ट करनी है, कर्टेन वॉल। अब कर्टेन वॉल सेलेक्ट हुई। अब यहाँ ऑप्शन है बेस ऑफसेट, यानी कि बेस लेवल 1 है ना, लेवल 1 से लेवल 2 तक वॉल बनाई। मैं नीचे से 750 ऊपर करना चाहता हूँ और ऊपर से 750 नीचे करना चाहता हूँ, यानी कि ऊपर से माइनस में ऑफसेट देना होगा। तो मैंने एक ऑफसेट यहाँ दे दिया, एक ऑफसेट मैंने यहाँ दे दिया, बट माइनस के साथ। आप अप्लाई करोगे, आपको उसका इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक, जिस तरह आप देखते हो कुछ ऑफिसेज वगैरह में या कॉलेजेस में वगैरह में आपने देखा होगा इस टाइप का ऑपरेशन, बेसिक वॉल और कर्टेन वॉल का मिक्स कंसेप्ट यूज होता है। दैट इज ग्लेजिंग।